नमस्कार ऑल ऑफ स्टूडेंट विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अब मैं अनिल यादव आज आप लोगों को एक रेखागणित का एक महत्वपूर्ण और एक साइंटिफिक फार्मूला है जिसका नाम है हीरो फार्मूला। आज मैं आप लोगों को हीरो फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कराना सिखाता हूँ। इसके माध्यम से क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं तथा इसका फॉर्मेट क्या होता है तथा इसकी लिमिट क्या होती है और इसका हीरो नाम क्यों रखा गया है। तो लेट स्टार्ट। आइए सभी बच्चों इधर ध्यान दीजिए। मैं शुरुआत करता हूँ आज हीरो फार्मूला क्या होता है। ओके, देखिए बच्चों, ये हीरो फार्मूला का एक फॉर्मेट है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हीरो फार्मूला में दिए गए जो इसके कंपोनेंट है या इसमें जो एक तरह से संकेत दिए गए हैं जैसे एस, ए, बी, सी, ये क्या है। पहले हम इसको एक ट्रायंगल के माध्यम से समझते हैं कि इसको किस तरह से डेराइव किया गया है, किस तरह से बनाया गया है। सिंपली हम इसका एक परिचय रखेंगे, इसका कोई डेरिवेशन नहीं रखेंगे हम यहाँ पर। तो सभी बच्चों का ध्यान दीजिए। ये एक ट्रायंगल है। आई होप दैट मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी ट्रायंगल के बारे में तो जानते हो कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक इस तरह की एक आकृति होती है जो 3 साइड से बाउंडेड होती है, जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि 3 साइड है ए, बी और सी। अब हम ये समझते हैं कि इस ट्रायंगल की जो एरिया को हम हीरो फार्मूला के माध्यम से किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर ये एस क्या है। देखिए, एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, जिसका संकेत हम केवल सेमी पेरीमीटर में से केवल हम एस लेते हैं। सेमी पेरीमीटर को पहले हम समझते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो पेरीमीटर होता है, एक तरह से किसी भी शेप का जो पेरीमीटर होता है दैट इज सम ऑफ साइड्स ऑफ एनी फिगर्स। वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आकृति का जो पेरीमीटर होता है ना, वो उसकी सभी साइड्स या उसकी सभी भुजाओं का एक तरह से योग होता है। अब हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं कि सेमी पेरीमीटर, सेमी का अर्थ ये होता है अर्ध। तो अब हम ये देखते हैं कि जो पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये किसी ट्रायंगल का एक तरह से इतना ए प्लस बी प्लस सी ये पेरीमीटर हो गया। अब हमको यहाँ पर लेना है सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब अर्ध। तो हम क्या करेंगे, इसके पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से ये एक सेमी पेरीमीटर बन जाएगा, जिसे हम एस से इंडिकेट करते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये एक सेमी पेरीमीटर निकलेगा किसी भी ट्रायंगल का। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर ए बी सी को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इनकी कुछ साइड को कुछ नोमेनक्लेचर, कुछ नाम देते हैं, इनको कुछ आंकिक मान दे देते हैं। जैसे ए इक्वल हम मान के चलते हैं 5, बी इक्वल यहाँ पर 6 और सी इक्वल यहाँ पर मान के चलते हैं 3। ओके, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि हीरो फार्मूला के माध्यम से हम किसी ट्रायंगल का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फिर धीरे धीरे करके इससे आगे जो एडवांस क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हीरो फार्मूला से किस तरह से किसी ट्रायंगल का एरिया को हम ज्ञात करते हैं। देखिए, यहाँ पर ए हम इक्वल मानेंगे 5, बी इक्वल यहाँ पर 6 मानेंगे और सी इक्वल यहाँ पर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। एस इक्वल, देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू बनती है 40 डिवाइड बाई 2।
अब इसके नीचे s की वैल्यू 7 है, जो आपको यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रही होगी, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर s इक्वल 7। यहाँ सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू है इस ट्रायंगल की वो निकल के आती है 7। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, इसके एरिया को ज्ञात करते हैं। देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जो मैंने आप लोगों के सामने इस तरह से इसको निकाला है, जिसकी वैल्यू s इक्वल 7 आती है। ओके, अब ये फॉर्मूला है जो जीरो फॉर्मूला की एक तरह से फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पर s की वैल्यू 7 है, यहाँ पर हम 7 रखेंगे। इसको हम थोड़ा डायरेक्टली एब्रीविएट समझेंगे, थोड़ा जल्दी संक्षिप्त में समझेंगे। इसको अगर हम लगातार इलेबरेट या विस्तार से समझाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा, बस सिंपली आपको समझ लेना है इस फॉर्मूला के माध्यम से। देखिए यहाँ पर s की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर रखते हैं डायरेक्टली 7 माइनस 5 2 इंटू, इसी तरह से हम 7 माइनस की s 7 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 1। नाउ 7 में से हम इसी तरह से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट वैल्यू विल बी 4। दिस इज रिजल्टिंग एंड कैलकुलेशन फॉर्मेट बाई हीरो फॉर्मूला। मैं समझता हूं कि इस यहाँ तक जो कैलकुलेशन है हीरो फॉर्मूला की आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं है, सिंपल ये कि यहाँ पर हमने 7 s की वैल्यू लिखी है, s माइनस a जो हमारे 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आया है, इनटू हमारा एडिटिव जो फॉर्मूला का है s माइनस b, यहाँ पर हम s माइनस b की वैल्यू निकालते हैं, 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आया है, इनटू यहाँ पर फॉर्मूला का है s माइनस c, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। ओके, बस सिंपल, इससे आगे कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना आपस में। तो 7 का 2 से करेंगे 14 होगा, 14 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 56 अंडर रूट 56। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं 56 को। यहाँ पर देखिए कि ये निर्भर करता है आपका कि जो आपका आंसर है वो किस तरह देता है। या तो आपका यहाँ तक अंडर रूट 56 दे सकता है, इससे आगे भी एक स्टेप ये सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके फैक्टराइज करके 14 इंटू 4, 14 का हम अंडर रूट निकालेंगे, दैट इज 2, इट विल बी लास्ट टर्म ऑफ सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हीरो फॉर्मूला के माध्यम से एक सिंपल सा एग्जाम दिया है जिसको हमने समझने की कोशिश की है। इसमें हमने कोई विशेष अभी तक नहीं पढ़ाया। अभी हम इससे और आगे इस हीरो फॉर्मूला की किस तरह से कहाँ लिमिट होती है, इसमें कहाँ पर एक तरह से इसकी लिमिट खत्म हो जाती है, उसको समझेंगे जब एडवांस क्वेश्चन करेंगे इसके माध्यम से। Now I hope that all of students will better understand what I am saying about of hero formula.